क्या आप भी कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टार्टअप रन कर रहे हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 140 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट एलिजिबल स्टार्टअप्स को स्पेशल टैक्स बेनिफिट देना चाहती है ताकि इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट किया जा सके। सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिजिबल स्टार्टअप की इनकम में एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्लूडेड होते हैं तो स्टार्टअप को 100% डिडक्शन मिल सकती है पूरे 3 कॉन्सेक्यूटिव टैक्स ईयर्स के लिए। और सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद के 10 साल में स्टार्टअप खुद चूज कर सकता है कि कौन से 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में डिडक्शन क्लेम करनी है। मतलब स्टार्टअप जब एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करे तब डिडक्शन स्ट्रेटेजिकली क्लेम किया जा सकता है। अब क्वेश्चन, एलिजिबल स्टार्टअप किसे माना जाएगा? सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग स्टार्टअप कंपनी या एलएलपी होना चाहिए, 1 अप्रैल 2016 के बाद और 1 अप्रैल 2030 से पहले इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए और बिजनेस इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस या सर्विसेज से रिलेटेड होना चाहिए या स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन का हाई पोटेंशियल हो। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब बहुत लोग पूछते हैं ये सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? जनरली स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के थ्रू DPIIT रिकॉग्निशन लेना होता है। उसके बाद एलिजिबल स्टार्टअप टैक्स एग्जेम्पशन अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहां बिजनेस मॉडल, इनोवेशन डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन समझिए केयरफुली। अगर स्टार्टअप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है तो नॉर्मली डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 140 एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन भी देता है। अगर बिजनेस फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, रॉयट, एक्सीडेंटल, फायर, एक्सप्लोजन या वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए और असेसी 3 इयर्स के अंदर बिजनेस को रीएस्टेब्लिश या रिवाइव कर दे तो रिकंस्ट्रक्शन वाली रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगी। और इसी तरह ओल्ड मशीनरी का एक्सेसिव ट्रांसफर भी नॉर्मली अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसफर्ड ओल्ड मशीनरी टोटल मशीनरी वैल्यू का 20% से ज्यादा नहीं है तो कंडीशन कंप्लाइड मानी जा सकती है। और इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी भी सर्टेन कंडीशंस के साथ अलाउड हो सकती है प्रोवाइडेड वो इंडिया में पहले यूज ना हुई हो और उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम ना हुआ हो। सेक्शन 140 में ऑडिट कंप्लायंस भी मैंडेटरी है। एलिजिबल बिजनेस के अकाउंट्स स्पेसिफाइड डेट से पहले ऑडिटेड होने चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फर्निश करनी होती है। अगर ऑडिट कंप्लायंस नहीं हुआ डिडक्शन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंटी अब्यूज प्रोविजन समझिए। अगर एलिजिबल बिजनेस और रिलेटेड पार्टी के बीच ट्रांजैक्शंस मार्केट वैल्यू पर नहीं हुए या असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आर्टिफिशियल प्रॉफिट शो किए गए हैं तो प्रॉफिट्स रिकम्प्यूट किए जा सकते हैं। लॉ भी क्लियरली बोलता है कि जिस प्रॉफिट पर सेक्शन 140 डिडक्शन ली गई है उसी प्रॉफिट पर और डिडक्शन प्रोविजंस का डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट जेन्युइन इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहती है बट फेक रिस्ट्रक्चरिंग, आर्टिफिशियल प्रॉफिट शिफ्टिंग और मिसयूज को डिस्करेज भी करना चाहती है। ओवरऑल सेक्शन 140 का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इनोवेशन को बूस्ट देना, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एनकरेज करना। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से सक्सेसफुल नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।